हेलो स्टूडेंट्स, मैं निकेत अवस्थी और आप देख रहे हैं अवस्थी क्लासेस। वीडियो नंबर 2 है ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के पहले वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे अकाउंटिंग टर्म्स बताए थे। अकाउंटिंग टर्म्स मतलब अकाउंट्स की लैंग्वेज को हम सीख रहे हैं, वहाँ की वर्डिंग सीख रहे हैं कि अकाउंट्स में कौन कौन से टर्म्स होते हैं जिसका मतलब हमें पता होना चाहिए। तो एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड था, ये वीडियो नंबर 2 है और इसके अलावा भी कई सारे वीडियोज आएंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में अगर सारे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स मैं पढ़ा भी देता हूँ तो आपको समझ में कुछ नहीं आने वाला है। तो वीडियो नंबर 2 है, धीरे धीरे बात करेंगे। और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं, लायबिलिटीज और एसेट्स के टर्म्स को हम कैसे समझेंगे, ये आज इस वीडियो में हम जानेंगे। आप देख पा रहे हैं बोर्ड में बहुत सारी चीजें मैंने लिखी हैं, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करें। इसके पहले याद करिए क्लास 10 तक में आप इक्वेशन सॉल्व करते थे और उसमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड करते थे। ठीक ऐसे ही अकाउंट्स में भी एक इक्वेशन है जिसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं। और अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में आपको पहले ये पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग इक्वेशन आप अगर अपनी बुक को आगे पलटाएंगे तो आपको दिखेगा एक सेपरेट चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन के नाम से। लेकिन मैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म में अकाउंटिंग इक्वेशन की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि थोड़ा सा लाजमी है, थोड़ा सा जरूरी हो जाता है कि हम अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन, बहुत थोड़ा सा डिस्कशन करें। इसके अलावा जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन में पहुंचेंगे तो कंप्लीट डिस्कशन वहां पे करेंगे, उसमें तो फिर कई सारे वीडियोस अपलोड करने पड़ेंगे। लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन का थोड़ा सा मतलब आपको जानना जरूरी है। और अगर हम अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करते हैं, अगर हम इक्वेशन की बात करते हैं तो इक्वेशन जो होता है वो होता है एसेट्स इक्वल्स टू, अगर हम एसेट्स को बराबर करना चाहते हैं तो लायबिलिटीज और प्लस कैपिटल का कंसेप्ट होता है। ये देखिए आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन लगा है, मतलब जो एसेट्स की वैल्यू है वो टोटल वैल्यू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल की वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। अब ये इक्वेशन है, इसको आपको हर बार सॉल्व करना है। अकाउंट है तो अकाउंटिंग इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एसेट जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, लायबिलिटी जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, और कैपिटल जिसके बारे में मैं आपसे प्रीवियस वीडियो में बात कर चुका हूँ। इसका मतलब ये है कि अगर हम कैपिटल लिखते हैं, अगर हमें कैपिटल फाइंड आउट करना है तो कैपिटल का सिंपल फॉर्मूला बन जाता है कि आपको एसेट्स में से और इस लायबिलिटी को कर देना है गायब। तो लायबिलिटीज़ को अगर हम माइनस कर देते हैं एसेट्स में से तो कैपिटल फाइंड आउट हो जाती है। और अगर हमें एसेट्स निकालना चाहते हैं तो आपको लायबिलिटी में कैपिटल को कर देना होता है प्लस। तो लायबिलिटी में कैपिटल को प्लस करेंगे तो एसेट्स आ जाएगी। ठीक ऐसे ही अगर हमें कैपिटल निकाल लिए तो एसेट्स में से लायबिलिटी को माइनस करेंगे तो डिफरेंस अमाउंट जो होता है वो कैपिटल होता है। और कैपिटल के बारे में मैंने आपको बताया कि प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कशन कर लिया है। तो आज हम डिस्कशन करेंगे एसेट्स और लायबिलिटी के बारे में, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन जो अगला हम चैप्टर पढ़ेंगे उसको पढ़ने के पहले इस कंसेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज का जो डिस्कशन है वो इसी के ऊपर है कि क्या होती है एसेट्स और क्या होती है लायबिलिटी। तो आइए स्टार्ट करते हैं, एसेट्स और लायबिलिटी के बारे में जानते हैं कि क्या होती है एसेट्स और क्या होती है लायबिलिटी। एक छोटा सा कंसेप्ट, और हम बिजनेस करने का सोच रहे हैं, चलिए कंसेप्ट आपको और बता देता हूं। हम बिजनेस कर रहे हैं, ये हमारा बिजनेस है। अब आपको सोचना है कि जब आप बिजनेस नहीं करते थे, आप खाली बैठे थे और आप बिजनेस करने का सोच रहे थे, तो सिर्फ आप ही थे। आपने एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया और मान लेते हैं इस बिजनेस का नाम मैंने XYZ रख दिया। ये आपका बिजनेस का नाम है। बहुत सारे बिजनेस होते हैं ना, अलग अलग नाम होते हैं बिजनेस के, ये आपके बिजनेस का नाम है। अब आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। जब आप बिजनेस शुरू करेंगे तो ये वो पर्सन है जो बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है, इसे हम बिजनेसमैन बोलते हैं। और ये इस बिजनेसमैन का बिजनेस है, इसको हम बिजनेस बोलते हैं। और ये है बिजनेसमैन, ये हमारा बिजनेसमैन है। अब बिजनेसमैन ने बिजनेस को स्टार्ट किया, ये तो अपने आप में कुछ नहीं था। हमने यहाँ पे लिया, हमने एक कमरा लिया, मतलब मैंने बिल्डिंग ली, मैंने उसमें मशीनरीज लगाई, फर्नीचर लगाया, इलेक्ट्रिसिटी का वहाँ पे फिटिंग करवाया, AC लगवाया, कूलर लगवाया और बहुत सारी टाइल्स लगवाई, सब चीज़ें कराई, अपने बिजनेस को सेटअप किया। लेकिन हम जो अकाउंट्स बनाते हैं, चाहे हम अभी बनाए 11th में, चाहे हम कभी भी अकाउंट्स बनाए, हम जो अकाउंट्स बनाते हैं वो हमें बिजनेसमैन का अकाउंट्स कभी नहीं बनाना है, हमें अकाउंट्स बनाना है बिजनेस का। लोग आपको बिजनेस स्टार्ट करने के बाद में आपके नाम से नहीं जानेंगे, बिजनेस स्टार्ट होने के बाद में लोग आपको आपके बिजनेस के नाम से जानेंगे। तो बिजनेस स्टार्ट हो गया और हमें बिजनेस के अकाउंट्स बनाने। मैंने आपसे कहा जितने भी अकाउंट्स हम पढ़ रहे हैं या पढ़ेंगे और लगातार पढ़ते रहेंगे कई सालों तक, तो हमें बिजनेस के अकाउंट्स पढ़े। बिजनेसमैन से कोई मतलब नहीं है। बिजनेसमैन तो वो पर्सन है जिसने बिजनेस को स्टार्ट किया है या बिजनेस को रन करने के बाद में उसको एग्जीक्यूट करता है, एग्जीक्यूशन में वर्क करता है, तो बिजनेसमैन होता है। तो हमें बिजनेस मतलब XYZ हमने बिजनेस का नाम रख दिया और हमें बिजनेस के अकाउंट्स बनाने हैं। अब बिजनेस के पास तो खुद का कुछ नहीं था। यहाँ पर आपको ये एज्यूम करना है कि बिजनेसमैन और बिजनेस दो अलग अलग पर्सन हैं। बिजनेसमैन को आपको
आर्टिफिशियल पर्सन मानना है। और आर्टिफिशियल पर्सन की डिफिनेशन अकॉर्डिंग टू लॉ होती है, आर्टिफिशियल पर्सन मतलब होता है द पर्सन विच इज क्रिएटेड बाय लॉ, कानूनी तौर पे बनाया गया एक कृत्रिम व्यक्ति। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब एक कृत्रिम व्यक्ति जिसे आपने बनाया है। तो यहाँ पर बिजनेसमैन ने, कई सारे बिजनेस में सेपरेशन नहीं भी है, अभी आपको मैं यहाँ पे डिस्कशन करूँगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको बस इतना ही समझना है कि बिजनेसमैन और बिजनेस दो सेपरेट एंटिटी है, मतलब बिजनेसमैन अलग पर्सन है और बिजनेस एक अलग पर्सन है। तो बिजनेस के पास तो हार्ड मांस है नहीं, उसके पास तो नेचुरल ह्यूमन बीइंग नहीं है, इसलिए हमने इसे आर्टिफिशियल पर्सन बोला है, जबकि ये नेचुरल ह्यूमन बीइंग है। इस नेचुरल ह्यूमन बीइंग ने इस बिजनेस को बनाया है, स्टैब्लिश किया है, कंस्ट्रक्ट किया है। अब बिजनेस के अकाउंट्स आपको बनाना है, इस नेचुरल पर्सन के नहीं बल्कि इस आर्टिफिशियल पर्सन के अकाउंट्स हमें बनाना है, चाहे क्लास 11 12 जब तक आप पढ़ेंगे अकाउंट्स। तो यहाँ पर बिजनेस के अकाउंट्स बनाने हैं, बिजनेस जिसके पास खुद का कुछ नहीं है। तो बिजनेस ने, अब हमें ये एज्यूम करना है कि बिजनेस जो है बोल सकता है, काम कर सकता है, लोगों से डील कर सकता है और बिजनेस सब कुछ कर सकता है। बस इतना ही फर्क है कि बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो बिजनेस बात करेगा, लेकिन बिजनेस तो मैंने कहा आर्टिफिशियल पर्सन है, वो तो बात कर नहीं सकता, उसका फिजिकल अपीयरेंस नहीं है। तो बिजनेस के बिहाफ में ये बिजनेसमैन लोगों से बात करता है। तो बिजनेस ने कहा भाई मेरे पास तो खुद का कुछ नहीं है, तो इसने इस पर्सन से, जिसे हम बिजनेसमैन कह रहे हैं, इससे पैसा उधार ले लिया कैपिटल के फॉर्म में। तो इसने, बिजनेस ने बिजनेसमैन से पैसा उधार ले लिया और बिजनेसमैन से पैसा उधार लेकर, जिसे हम कैपिटल कह रहे हैं, और कैपिटल लगाने के बाद में वो बिजनेस कर रहा है, तो ये कैपिटल है। तो कैपिटल मतलब लायबिलिटी होती है जो इस बिजनेस ने, ये भी एक पर्सन है जो कि उसने बिजनेसमैन नामक एक पर्सन से उधार लिया है। अब उधार लेने के बाद में मान लेते हैं 1 लाख रुपीज़ ले लिया। अब इस 1 लाख रुपीज़ से वो बिजनेस करने के लिए बिजनेस में चीज़ों को खरीदेगा, बिजनेस में वो एसेट्स लेके आएगा, बिजनेस में वो गुड्स लेके आएगा, माल लेके आएगा, भरेगा दुकान में माल, सजाएगा, लोगों को बेचेगा और फिर ये बिजनेस चलता रहेगा लगातार। तो बिजनेस में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जो बिजनेसमैन से लिए गए पैसे से। अगर बिजनेसमैन ने पैसा नहीं दिया तो ये बिजनेस कहाँ से पैसा पाएगा, तो फिर वो कहीं से लोन पैसा लेगा, जिसे हम बोरोड फंड कहते हैं। बहुत सारे बैंक हैं, बहुत सारे मनी लेंडर्स, इन्वेस्टर्स जो हमें पैसा दे देते हैं बिजनेस करने के लिए, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी आपको एकदम बेसिक टर्म में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर हम टेक्निकल टर्म में भी धीरे धीरे जाएंगे। तो बिजनेस है, हमें इसके अकाउंट्स बनाने हैं, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इसके अकाउंट्स बनाने हैं। लोग आपको इसके नाम से जानेंगे, लोग आपको बिजनेसमैन के नाम से नहीं जानेंगे। तो यहाँ पर कैपिटल का मतलब हो गया कि इसने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बिजनेसमैन से जो पैसा लिया कि भाई मुझे पैसा दे दो, वो बोल तो नहीं सकता, लेकिन आपको ऐसा फील करना है कि वो बोल रहा है, और उसने पैसा लेने के बाद में बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, लगातार बिजनेस कर रहा है। अकाउंटिंग इक्वेशन मैंने आपको बताया, एसेट्स इक्वल टू होता है लायबिलिटी प्लस कैपिटल। और देखिए मैंने कैपिटल को भी लायबिलिटी साइड में ही लिखा है, मतलब ये जो कैपिटल है जिसके बारे में हम प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं, तो कैपिटल जो है ये बिजनेस के लिए होती है लायबिलिटी, क्योंकि वो उसका खुद का नहीं है। लेकिन इस पैसे से, जो मैंने किसी से पैसा उधार ले लिया, अब मैंने 1 लाख रुपए तो मान लेते हैं राम से उधार ले लिया, राम बिजनेस है, बिजनेसमैन है और मैं बिजनेस हूँ, तो मैंने राम से 1 लाख रुपए उधार ले लिया। लेकिन उसके बाद से ये मैंने बोर्ड खरीद लिया, ये मार्कर खरीद लिया, मैंने बहुत सारी चीज़ें और लेनी, तो ये सब अब मेरा है, क्योंकि ये मैंने उस पैसे से अपने खुद के बिजनेस के लिए खरीदा। तो यहीं से जब हम कैपिटल लगाते हैं तो कैपिटल से ही एसेट्स बनती है, हम एसेट्स को इंट्रोड्यूस करते हैं और एसेट्स लगाते हैं। एसेट्स लगाने के बाद में हम बिजनेस करते हैं, फिर हम धीरे धीरे जब बिजनेस करते चलेंगे तो हम और चीज़ों के बारे में बात करेंगे। फिलहाल आपको इतना ही समझना है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दो अलग अलग एंटिटी हैं और आपको अकाउंट जो है बिजनेस के बनाने हैं, बिजनेसमैन के अकाउंट्स नहीं बनाने हैं। अब बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा लगाया, स्टार्ट किया बिजनेस, और 2 इंपॉर्टेंट वर्ड लायबिलिटीज़ और एसेट्स का कंसेप्ट आ गया। लायबिलिटीज़ की पहले बात कर लेते हैं। लायबिलिटीज़ का क्या मतलब होता है? लायबिलिटीज़ मतलब वो अमाउंट जिसका पेमेंट आपको करना ही करना है, जो आपका नहीं है, जिसका पेमेंट आपको करना ही करना है। लायबिलिटीज़ होती हैं 2 तरीके की। अगर आप देखेंगे तो मैंने सिर्फ क्लासिफिकेशन 2 अलग अलग वेज में किया, अलग अलग तरीके से। पहली लायबिलिटी इंटरनल और एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ के बारे में हम बात करेंगे, और फिर हम बात करेंगे नॉन करंट और करंट लायबिलिटी के बारे में। तो पहला फोकस बिजनेस की इंटरनल और एक्सटर्नल लायबिलिटी के बारे में। ये हमारा बिजनेस है और इस बिजनेस के अंदर जो लायबिलिटीज़ होंगी, जो सिर्फ बिजनेस के अंदर तक ही रहेंगी, उसका बिजनेस के बाहर के इन्वायरमेंट से कोई लेना देना नहीं है, इस लायबिलिटी को हम इंटरनल लायबिलिटी बोलेंगे। तो ये हमारे बिजनेस की इंटरनल लायबिलिटी हो गई। लेकिन बिजनेस के बाहर से जो लायबिलिटी जनरेट होंगी, बिजनेस के बाहर बहुत सारी लायबिलिटीज़ जनरेट होती हैं। हम किसी से पैसा उधार लेते हैं तो लायबिलिटी बन जाती है, हम किसी से गुड्स उधार में क्रेडिट में परचेस कर लाते हैं तो लायबिलिटी बन जाती है, हमें किसी एक्सपेंस का पेमेंट करना था, किसी खर्चे का पेमेंट करना था और वो खर्चा हम पेमेंट नहीं कर पाए और खर्चा हो गया, तो जिसे भी पर्सन को हमें पेमेंट करनी है वो हमारी लायबिलिटी बन जाती है। किसी का लोन का इंटरेस्ट पेमेंट करना है, हम नहीं कर पाए, तो वो हमारे लिए लायबिलिटी बन जाती है। मतलब एक ऐसा अमाउंट जो आपका नहीं है, आपको पेमेंट करना है, वो आपके लिए लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी जो बिजनेस
बिजनेस के अंदर ही रहती है उस लायबिलिटी को हम इंटरनल लायबिलिटी कहते हैं। और मैंने आपको बताया कि बिजनेस ने बिजनेसमैन से पैसा लेकर बिजनेस स्टार्ट किया तो एक लायबिलिटी बनी कैपिटल। तो ये जो कैपिटल की लायबिलिटी है ये बिजनेस की इंटरनल लायबिलिटी है। बिजनेस चला और बिजनेस चलने के बाद में बिजनेस में हो गया प्रॉफिट। तो जो प्रॉफिट हो गया, इस प्रॉफिट का सारा पोर्शन हम कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम इस प्रॉफिट का सारा पोर्शन खर्च कर दें। बहुत सारा प्रॉफिट हम बचा के रखते हैं जिसे हम वापस से बिजनेस में प्लग बैक करते हैं, बिजनेस की ग्रोथ करने के लिए, बिजनेस की एक्सपेंशन करने के लिए। तो 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमा लिया और पूरा 1 लाख रुपए खा के उड़ा के आपने खत्म कर दिया, ऐसा नहीं होता है। आपने जो प्रॉफिट कमाया था उसमें से बहुत सारा आपने खर्चे काटने के बाद में जो प्रॉफिट बच जाता है, उस प्रॉफिट का बहुत सारा पोर्शन आप यूज करते हैं। प्रॉफिट करते तो आप ऐश भी करेंगे, लेकिन बहुत सारा पोर्शन आप प्रॉफिट का वापस बिजनेस में ही वापस से इन्वेस्ट कर देते हैं ताकि हमें कहीं और से पैसा ना मांगना पड़े। तो जो प्रॉफिट है, इसी में से जो प्रॉफिट हम बचा लेते हैं उसे हम रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं। ये हमारे लिए रिटेन्ड अर्निंग होता है। वो अर्निंग का वो वाला पार्ट जो हमने अभी तक क्या किया है, हमने रिटेन कर लिया, मतलब रोक लिया है बिजनेस में ही। तो रिटेन्ड अर्निंग है। और कैपिटल जो स्टार्टिंग में बिजनेस ने बिजनेसमैन से लिया था, जिसे हम कहते हैं कि अगर हम ये बात करते हैं कि बिजनेस का तो खुद नहीं था, तो बिजनेसमैन से बिजनेस ने उधार लिया था, तो ये लायबिलिटीज़ हैं। और ये लायबिलिटीज़, इसे हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी कहते हैं कि हम हर साल थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बचा रहे थे तो प्रॉफिट हमारा लगातार बढ़ रहा था। और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब होता है वो वाला प्रॉफिट, वो वाली अर्निंग जिसे मैंने रिटेन किया, कहीं खर्च नहीं किया है। कॉइन बॉक्स होता है ना, गुल्लक, उसमें आप पैसा रखते जाते हैं तो एक टाइम के बाद बड़ा बिग अमाउंट आपके पास हो जाता है। तो रिटेन अर्निंग प्रॉफिट का वो पार्ट है जिसे मैंने किसी को दिया नहीं है, खुद भी खर्च नहीं किया, बल्कि बिजनेस में ही रोक लिया है बिजनेस के ही भले के लिए, ताकि एडवर्स कंडीशन आ जाए कि कहीं से पैसा ना मिले, तो जो पैसा मैंने गुल्लक में सेव किया था रिटेन अर्निंग के फॉर्म में, उसे मैं बिजनेस कर सकूं। तो ये है बिजनेस की लायबिलिटी। अब ये लायबिलिटी क्यों है? क्योंकि भाई ये पैसा तो जो बिजनेस का प्रॉफिट है ये तो आपने बिजनेसमैन के पैसे को लगा के किया है ना। तो बिजनेसमैन के पैसे को आपने रोका है तो डेफिनेटली आपको उसे वापस करना है, और अभी तक आपने उसे वापस नहीं किया है, इसलिए हमारी लायबिलिटी। ये लायबिलिटी बिजनेस की इंटरनल लायबिलिटी होती है, बिजनेस के अंदर होती है। लेकिन मैंने आपसे कहा कि बिजनेस की एक्सटर्नल लायबिलिटीज भी होती हैं, किसी से उधार लेना, किसी को उधार में गुड्स हमने परचेस कर लिया, किसी को किसी खर्चे का पेमेंट करना था अभी तक आपने नहीं किया, तो बहुत सारी लायबिलिटीज़ होती हैं जिसे हम एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ भी कहते हैं। तो इसके अलावा बिजनेस में एक लायबिलिटी को अगर क्लासीफाई करें तो एक दूसरा तरीका भी है, नॉन करंट और करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी में टाइम का फर्क है। तो नॉन करंट लायबिलिटी वो होती है जिसका पेमेंट हमें तुरंत नहीं करना है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का मतलब होता है कि उसका हमने वो ले लिया है लोन, जैसे मान लेते हैं मैंने लोन ले लिया। अब लोन 2 तरीके का मार्केट में है, एक तो बहुत जल्दी पैसा आपको वापस करना होता है, और एक पैसा आपने लिया है 20 ईयर्स के लिए। हमने जब बैंक से लोन लिया तो मैंने कहा इस पैसे से मैं बिजनेस करूंगा, और बिजनेस करने के बाद में जब स्टेब्लिश हो जाएगा बिजनेस तो मैं पैसा वापस कर दूंगा। मान लेते हैं 20 ईयर बहुत ज़्यादा मैंने कह दिया, 10 ईयर मान लेते हैं, तो 10 ईयर के लिए पैसा आपने उधार लिया। तो अब आपको जो लोन, जो आपकी लायबिलिटी है, इसका पेमेंट आपको करना है आफ्टर 10th ईयर, आपको 10th ईयर के बाद में पेमेंट करनी है। तो वो लायबिलिटी हमारे लिए कहलाएगी नॉन करंट लायबिलिटी। तो कई बार हमारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो हमारे बिजनेस में पैसा लगाते हैं, मतलब अगर मैं इसको दूसरे टर्म में कहूं कि मैं ये कह रहा हूं कि इन्वेस्टर्स ने बिजनेस में पैसा लगाया है, तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि मैंने उस इन्वेस्टर से बिजनेस के लिए पैसा उधार लिया है, और इस उधार का पैसा मैंने उससे ये बोल के लिया उस इन्वेस्टर से कि भाई ये पैसा मैं आपको वापस तो करूंगा, लेकिन इस पैसे का आपको जो इंटरेस्ट है वो हर साल देता रहूंगा, लेकिन जो उसका प्रिंसिपल अमाउंट है वो मैं आपको 10वें साल के बाद वापस करूंगा। तो जो 10वें साल के बाद हम अमाउंट वापस करेंगे उसे हम कहते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक, इसके अपोजिट अगर हम बात करते हैं करंट लायबिलिटी की, तो करंट लायबिलिटी वो होती है जिसका पेमेंट हमें नियर फ्यूचर में, वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कर देना होता है, उसे हम कहते हैं करंट लायबिलिटी। जैसे मैंने पैसा उधार लिया था, लॉन्ग टर्म अमाउंट, मैंने आपसे कहा कि 10 लाख रुपीस 10 साल के लिए उधार लिया, तो वो आपके लिए कहला गया नॉन करंट लायबिलिटी। लेकिन मैंने किसी से गुड्स परचेस किया, ये मार्कर मैं बेचता हूँ मार्केट में, और मैंने पहले से परचेस किया, मार्केट से लेके आया, इसके 1000 पीसेस लेके आया और मार्केट में बेच दिया। अरे मार्केट में बेचा तो आपको भी तो पैसा मिल गया, तो जो पैसा आपको मिल गया इस पैसे को आप उसे वापस दे दो ताकि आप उससे वापस से गुड्स को उधार में परचेस करके लाओ। तो मतलब जिसमें रोलिंग बनी रहे, जिसमें हम बार बार चीज़ों को खर्च करते हैं, मतलब हमने जो उधार लिया था फिर कुछ दिनों के बाद में 1 महीने 2 महीने 3 महीने 15 डेज में आपने पैसा वापस कर दिया और फिर नया गुड्स ले लिया, फिर आपने एक नई लायबिलिटी बना दी। तो करंट लायबिलिटी जो होती है ये रोल होती रहती है, करंट लायबिलिटी है। किसी की सैलरी इंप्लॉयज़ की आपने इस महीने नहीं दी तो अगले महीने दे दीजिए, तो आपकी लायबिलिटी 1 मंथ की हो गई। तो जो लायबिलिटी होती है वो वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है, उसका पेमेंट आपको बहुत कम समय में कर देना होता है, वो कहलाती है करंट लायबिलिटी।
नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी के लिए मैंने आपसे कहा कि टाइम पीरियड है, और अकाउंटिंग टर्म्स के अकॉर्डिंग जो टाइम है वो 1 ईयर डिसाइड किया गया है। अगर किसी लायबिलिटी का पेमेंट हमें 1 ईयर में कर देना है, 1 साल के अंदर उसका पेमेंट कर देना है, तो वो हमारे लिए कहलाती है करंट लायबिलिटी। द लायबिलिटी विच कैन बी पेड इन द फॉर्म ऑफ कैश विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, मतलब 1 साल में आपको उसको कैश में पेमेंट कर देना है, तो वो लायबिलिटी करंट लायबिलिटी है। ऐसी लायबिलिटी जिसका पेमेंट हम 1 साल से ज़्यादा के बाद करते हैं, द लायबिलिटी विच कैन बी पेड इन द फॉर्म ऑफ कैश मोर देन 1 ईयर, 1 से ज़्यादा साल के बाद आपको पेमेंट करना है, तो वो लायबिलिटी आपके लिए कहलाएगी नॉन करंट लायबिलिटी। तो 1 ईयर के पहले अगर किसी लायबिलिटी का पेमेंट हम कर देते हैं तो वो हमारे लिए करंट लायबिलिटी, और 1 ईयर के बाद हम किसी लायबिलिटी का पेमेंट करते हैं तो वो हमारे लिए कहलाती है नॉन करंट लायबिलिटी। तो लायबिलिटी में इतना ही है। अब हम बात करते हैं एसेट्स के बारे में। तो एसेट्स का मतलब होता है जो बिजनेसमैन का खुद के पैसे से लगाया हुआ बिजनेस में जो चीज़ें हैं उसे हम एसेट्स कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन यही है, और एसेट्स के बारे में बहुत सारे ऑथर्स ने डेफिनेशन लिखी है। सिंपल मतलब हो गया बिजनेस में कोई भी ऐसी चीज़ें जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल होगा, जिसको हम मनी के टर्म में मेजर कर सकेंगे, वो सारी चीज़ें हमारे लिए एसेट्स कहलाती हैं। एसेट्स मतलब हमारी खुद की, ये व्हाइट बोर्ड मैंने अपने पैसे से परचेस किया है, ये मार्कर मेरा खुद का है, ये मोबाइल फ़ोन मेरा खुद का है, आप जिस मोबाइल से लैपटॉप से इस वीडियो को देख रहे हैं वो आपका खुद का, मतलब वो आपकी एसेट्स है। तो एसेट्स मतलब जो बिजनेसमैन है, जो प्रोप्राइटर है, जो ओनर है, उसका खुद का हो, उसको किसी को देने की जरूरत नहीं। मैंने आपसे लायबिलिटी में कहा कि आपको पेमेंट करना ही होगा, लेकिन जब किसी को पेमेंट करने का कोई ऑब्लिगेशन ना हो, कोई वहाँ पे परेशानी ना हो, तो उसे हम एसेट्स कहते हैं। और एसेट्स को अगर आप देखेंगे तो 3 मेजर पार्ट्स में हमने डिवाइड किया, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स और फिक्टिशियस एसेट्स या नॉमिनल एसेट्स। मतलब फिक्टिशियस मतलब होता है कृत्रिम, मतलब बनावटी, वहां तक पहुंचेंगे। फिलहाल नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स अगर देखेंगे, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स ठीक ऐसे ही जैसे यहाँ पे नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी थी जिसका पीरियड 1 साल था। बिजनेस में जो एसेट्स है वो बिजनेस में अगर 1 से ज़्यादा साल तक एग्जिस्ट करती है, मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड एग्जिस्ट करती है, तो उसे हम कहते हैं बिजनेस के लिए नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स को हम इसके सिनोनिम फिक्स्ड एसेट्स के नाम से भी जान सकते हैं, इसे हम फिक्स्ड एसेट्स भी कहते हैं। फिक्स्ड एसेट्स का मतलब होता है जो बिजनेस में फिक्स्ड होती हैं। अब बिजनेस में फिक्स्ड होती है का मतलब ये नहीं कि वो बिजनेस में कहीं पे फिक्स कर दी जाती है। आपने बिजनेस के लिए मोटर कार परचेस कर लिया, ट्रक्स परचेस कर लिया, अब ट्रक को तो आप यूज़ करेंगे ना, मार्केट में चलाएंगे, रोड में चलेगा, तो बिजनेस के लिए फिक्स्ड है, मतलब बिजनेस में ही उसका यूज़ करना है, इसलिए वो बिजनेस के लिए फिक्स्ड है। और ट्रक आपने परचेस किया है, इसका मतलब ये है कि ट्रक जो है आप बार बार परचेस नहीं करते, एक बार परचेस कर लिया, इसका बेनिफिट आप 10 साल 20 साल तक लेते रहेंगे, तो वो बिजनेस के लिए फिक्स्ड एसेट्स है। तो बिजनेस की फिक्स्ड एसेट्स है जिसका आप यूज बिजनेस के पर्पज से मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर करते रहेंगे, आप बिजनेस में 1 साल से ज्यादा तक उसका यूज करते रहेंगे, तो वो आपके लिए कहलाएगा नॉन करंट एसेट्स या फिक्स्ड एसेट्स। अब फिक्स्ड एसेट्स के बारे में बात करते हैं तो ये 2 तरीके के होते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल मतलब होता है जिसको हम देख सकते हैं, द थिंग्स विच वी कैन सी, टच एंड फील, ऐसी चीज़ें जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। ये मार्कर है, इसे मैं आंख बंद करके भी छूंगा तो ये समझ में आ जाएगा, लेकिन मार्कर के बारे में अभी बात नहीं कर रहे हैं, वो बोर्ड है, क्योंकि मार्कर तो हमारे लिए करंट एसेट्स है, क्योंकि मार्कर 1 साल से ज़्यादा नहीं चलता, ये खराब हो जाता है, घिस जाता है, तो उसे हम करंट एसेट्स में लेते हैं। मैंने आपसे कहा है नॉन करंट एसेट्स में उन चीज़ों को लेना है जो 1 से ज़्यादा साल तक चलती हैं, जैसे ये व्हाइट बोर्ड हो गया, जैसे मेरा मोबाइल हो गया, ये ट्राइपॉड हो गया, ये फैन हो गया, ये सब चीज़ें, तो ये बिजनेस में 1 से ज़्यादा साल तक चलती हैं। बिजनेस है, बिजनेस में बिल्डिंग हो गया, बिजनेस के काउंटर हो गया, बिजनेस का फर्नीचर हो गया, बिजनेस में लगा एसी हो गया, बिजनेस में जो आपने इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस लगाए हैं अपने हॉस्पिटैलिटी के लिए, वो सारी चीज़ें बिजनेस में लंबे समय तक चलती हैं और वो होती हैं बिजनेस के लिए फिक्स्ड एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स 2 तरीके की होती है, टेंजिबल जिसे हम देख सकते हैं, मैंने आपको बहुत सारे नाम बता दिए, फर्नीचर हो गया आपका, बिल्डिंग हो गई आपकी, जो शटर हो गया बिजनेस का, आपने बिजनेस में एसी लगवाया है, बिजनेस में आपने मोटर कार डिलीवरी वैन है जिससे आप गुड्स को पहुंचाने का काम करते हैं, सब बिजनेस के लिए फिक्स्ड एसेट्स है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में बड़ी बड़ी मशीनरीज लगी होती हैं, वो सब बिजनेस के लिए फिक्स्ड एसेट्स हैं, क्योंकि वो लंबे समय तक चलेंगे, आप उसे फ्रीक्वेंट खरीदते बेचते नहीं है, खरीदते एक बार है, बेनिफिट उसका कई सालों तक लेते हैं, फिक्स्ड एसेट्स है। टेंजिबल है, देख सकते हैं। इनटेंजिबल जो बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी होती हैं। जब हम बिजनेस कर रहे होते हैं तो हम लाइसेंस लेते हैं गवर्नमेंट से, लाइसेंस के लिए हम गवर्नमेंट को एक मोटी रकम गवर्नमेंट के पास जमा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, रसीद मिल जाती है और वो लाइसेंस कहला जाता है, गवर्नमेंट अप्रूव कर देती है कि बिजनेस आपको करना है, उसके बिना बिजनेस कर ही नहीं सकते। जैसे अगर हम बात करते हैं बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग
कंपनी करने के लिए आपको बिस्किट बनाने की मशीन चाहिए होगी, तब तो बिजनेस चल पाएगा। ठीक ऐसे ही बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का सेटअप करने के लिए आपको गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी होगी, तो गवर्नमेंट अप्रूवल लेने के लिए कोई फीस चार्ज करेगी, और जिस फीस का पेमेंट आप करेंगे उसको, वो हमारे लिए कहलाएगी इंटेंजिबल। क्योंकि जो बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग की जो मशीन है वो तो दिख रही है, वो तो टेंजिबल है, उसे तो हम देख सकते हैं, लेकिन जो उसके लिए हमने लाइसेंस लेने के लिए जो पैसा दिया उसको हम देख नहीं सकते, वो तो दिख ही नहीं रहा, वो तो एक सिंपल रसीद कागज का टुकड़ा है, और इसे हम कहते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। लेकिन दोनों ही जरूरी थी उस बिजनेस के सेटअप के लिए। तो इंटेंजिबल एसेट्स है, जैसे होता है ट्रेडमार्क, आपने अपने बिजनेस का लोगो, अब 80 क्लास का लोगो भी आपको दिखता है, तो वो तो अब खैर मैंने ऐसे जुगाड़ में बना लिया है। तो बड़ी बड़ी कंपनीज के लोगो होते हैं, उन लोगों को भी लेने के लिए, क्योंकि लोगो का अगर आप पेटेंट नहीं कराते, आप उसका ट्रेडमार्क का लाइसेंस नहीं लेते, तो उसको कोई भी यूज़ कर लेगा, तो उसे आप खरीद लेते हैं, और खरीदने के लिए आप पैसा देते हैं, और लोगो अब आप यूज़ कर पाएंगे, तो वो आपके बिजनेस की एसेट्स है। फ़र्क इतना ही है, वो टेंजिबल एसेट्स नहीं है, क्योंकि आप उसे कहीं उठा कर रख नहीं सकते, आप उसको बस कहीं पर साइन है तो आप उसको वहाँ पे स्टिकर जैसे फॉर्म में लगा सकते हैं। तो इंटेंजिबल एसेट्स होती है, ट्रेडमार्क होते हैं, पेटेंट होता है, कॉपीराइट होता है, आप कोई चीज़ लिख रहे हैं, आप ही उस चीज़ के ऑथर हैं, आप उस चीज़ की दूसरा कोई आपसे कॉपी ना कर ले, आपने वहाँ पे ट्रेडमार्क बनाया, कोई आपके दूसरे ट्रेडमार्क को यूज़ ना कर ले। पेटेंट है, कोई चीज़ आपने बनाई है वो सिर्फ आपके नाम से ही रहे, तो ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट है। और गवर्नमेंट कहती है कि आप इन चीज़ के पैसा देकर अपना लाइसेंस बुक करा लीजिए, नहीं तो इसका कोई दूसरा यूज़ कर लेगा और बेनिफिट उसको मिलने लगेगा। तो इन सब चीज़ों के लिए हम जो पैसा देते हैं उसे हम इंटेंजिबल एसेट्स कहते हैं, और इसका बेनिफिट लंबे समय तक ले सकते हैं। और क्योंकि लंबे समय तक इसका बेनिफिट ले सकते हैं, इसीलिए हम इसे कहते हैं बिजनेस की नॉन करेंट या फिक्स एसेट। इसके अलावा लिखा है करंट। अब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, बिल्डिंग, फर्नीचर, टाइपराइटर, कंप्यूटर, बिजनेस में बड़ी बड़ी मशीनरी जो है वो सब हमारे लिए टेंजिबल एसेट्स हैं। जबकि ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, गुडविल क्या होती है इसके बारे में आपसे बात करेंगे। फिलहाल अभी तक समझिए कि गुडविल कुछ होता है, तो ये सब बिजनेस की इंटेंजिबल एसेट्स है। करंट एसेट्स जो बिजनेस में 1 साल तक के लिए होती है, टाइम पीरियड की बात अगर हम करते हैं तो 1 साल तक के लिए। जैसे ये मार्कर है, इसमें बार बार इंक भरता हूँ और यूज़ करता हूँ, तो जो मैं इंक परचेस करता हूँ अपने बिजनेस को चलाने के लिए, जो मैं सामान लेके आता हूँ, बिजनेस में गुड्स लेके आता हूँ, मार्केट में बेचने के लिए उसे अपने शॉप में डिस्प्ले करता हूँ, फिर वो बिक जाता है। मैं बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, तो बिस्किट बनाने की मशीन जो मैंने परचेस की है वो बिजनेस के लिए फिक्स रेट्स है। लेकिन बिस्किट बनाने के लिए जो मटेरियल है, बार बार मैं वहाँ से उसके मटेरियल को लेके आऊँगा, उससे बिस्किट बनाऊंगा और बेच दूंगा, फिर मटेरियल खत्म हो गया, फिर परचेस करूँगा, फिर बनाऊंगा, फिर बेचूंगा। तो जो बार बार आप खरीद रहे हैं बिस्किट बनाने का मटेरियल, जो आप बार बार खरीद रहे हैं, मार्कर आप जो पढ़ाने के लिए बार बार इसमें इंक डाल के यूज़ कर रहे हैं, ये एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगा। वो जो मैंने बिस्किट की बनाने के लिए जो मटेरियल आया था वो खत्म हो गया, आपको वापस से परचेस करना पड़ेगा। और ऐसी ही चीज़ों को हम कहते हैं बिजनेस के लिए करंट एसेट्स, जो 1 साल में कई बार रिपीटेडली खरीदी जाती हैं, आपकी खुद की होती है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में हम अपने बिजनेस का कैश ले सकते हैं, बिजनेस का बैंक होता है, बिजनेस में बहुत सारा स्टॉक होता है जिसे हम रखते हैं फिर बेच देते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे बिजनेस के लिए कहलाती हैं करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी को अगर टेक्निकल टर्म में देखें तो करंट एसेट्स की डेफिनेशन होती है द एसेट्स विच कैन बी रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ कैश विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। 1 साल के अंदर में आपको कैश में रिसीव्ड हो ही जाएगी, तो आप उसे, यहाँ पर पेड था, यहाँ पर रिसीव्ड वर्ड यूज मैंने किया है कि विच कैन बी रिसीव्ड, जो हमें कैश में रिसीव्ड हो सकती है 1 साल के अंदर में, उसे हम कहते हैं करंट एसेट्स। जबकि फिक्स्ड एसेट्स है, आपने पैसा लगा दिया है और ये आपके बिजनेस में चलती रहेंगी लंबे समय तक और 1 से ज़्यादा साल तक बेनिफिट देंगी, इसे हम कहते हैं नॉन करंट एसेट्स, जिसका फर्दर बाइफिकेशन टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट्स में। तीसरी एसेट्स है, अगर आप देखेंगे लिखा है फिक्टिशियस एंड नॉमिनल एसेट्स, जो सिर्फ नाम के लिए हैं, इनका ना तो फिजिकल एग्जिस्टेंस है ना इनका कोई रोल है, लेकिन क्योंकि मैंने आपसे कहा कि डेबिट इक्वल टू क्रेडिट करने के लिए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड करने के लिए, लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स करने के लिए कई बार कुछ चीज़ों को ऐड करना ही पड़ता है ताकि बैलेंस बना रहे। तो बैलेंस करने के लिए जिस एसेट्स का यूज़ हम करते हैं, नाम से देखिए नॉमिनल, नाम मात्र की, इनका कोई यूज़ नहीं है, तो फिक्टिशियस एसेट्स हैं, बनावटी हैं और इसको हम यूज़ करते हैं। एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। आपके घर के, आपने देखा होगा आपके घर के अगर बिजनेस है तो कई बार शटर में किसी कंपनी का पेंट हो जाता है, उसमें ऐड लग जाता है। अगर एक बड़ी वॉल है, दीवार है, तो उसमें बड़े बड़े पेंट हो जाते हैं और ये कंपनी टाई अप करती है कि आप इससे छुटवाएंगे नहीं, हम आपको इसका पैसा देंगे, ये पेंट आप रहने दीजिए, इसमें आप 5 साल तक इस पेंट को रहने दीजिए। अब कंपनी ने उस बोर्ड को बनाने में या उस ऐड को करने में, उस विज्ञापन को लगाने के लिए मान लेते हैं 10,000 रुपीज़ खर्च कर दिए। अब किसी बिजनेसमैन ने 10,000 रुपीज़ खर्च कर दिए और उसका बेनिफिट उसको 5 साल तक मिलेगा, तो मान लेते हैं 5 ईयर तक बेनिफिट मिलेगा। तो एवरेज खर्चा पर ईयर का उसका 2,000 रुपीज़ पर ईयर का खर्चा आ गया। तो जो पर ईयर का एक्सपेंडिचर है ये खर्चा, लेकिन आपने तो आज ही आपने इसका पेमेंट कर दिया, आपने आज ऐड करवाया और उसका पेमेंट आपने कर दिया, लेकिन इसका बेनिफिट आपको आने वाले 5 साल तक मिलेगा, क्योंकि 5 साल तक आप जो जहाँ पे आपने ऐड करवाया है वो उस जगह पर रहेगा, वहाँ पे लिखा रहेगा, वहाँ पे पेंट रहेगा।
तो आने वाले 5 ईयर तक बेनिफिट मिलेगा, लेकिन सारा ही खर्चा आपने आज कर दिया है, तो मुझे ये खर्चा जो आज कर दिया एक्सपेंसेस, इसका बेनिफिट 5 साल तक बनाए रखने के लिए उस 10,000 रुपीज़ को जो मैंने खर्चा कर दिया है उसे अपनी एसेट्स मानना होगा आने वाले 5 ईयर तक। और क्योंकि अब एसेट्स है नहीं, वो तो खर्च हो गया, आपने तो पेमेंट कर दी, ऐसी ही एसेट्स को हम कहते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। इसके बारे में भी अभी हम आगे के वीडियोस में बात करेंगे। तो फिक्टिशियस एसेट्स जो कई बार हमने खर्च कर दिया है एक ऐसे एक्सपेंडिचर में, जो हमने एक्सपेंडिचर तो आज किया है, एक्सपेंसेस तो आज किए, खर्च तो आज किया है, लेकिन बेनिफिट एक से ज़्यादा सालों तक हम लेते रहेंगे, तो ऐसे खर्चे को हम फिक्टिशियस एसेट्स मान के उसे अपनी एसेट्स मान लेते हैं, और जब तक उसका बेनिफिट मिलता रहेगा तब तक यूज़ करके उसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, अपने अकाउंट्स में दिखाते हैं, और इसे ही हम कहते हैं फिक्टिशियस या नॉमिनल एसेट्स। तो आज एसेट्स और लायबिलिटी के बारे में कंप्लीट चीज़ें हमने जान ली हैं। मैंने आपसे कहा कि अभी ऊपर ही ऊपर पढ़ेंगे, धीरे धीरे हम जब आगे जाएंगे तो टेक्निकल चीज़ों की तरफ में मूव करेंगे। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, एसेट्स लायबिलिटी को जितना मैंने पढ़ाया आपको इतना ही पढ़ना है। बुक्स में तो और भी बहुत सारी चीज़ें दी हैं जो आप अभी पढ़ेंगे तो कन्फ्यूज हो जाएंगे। मैं आपसे बार बार कहता हूँ कन्फ्यूज बिल्कुल मत होइए, जितना समझ में आता है बेसिक बेसिक, क्योंकि नाम ही है बेसिक अकाउंटिंग टेस्ट, बेसिक चीज़ों को पढ़ के चलिए, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को मत पढ़िए। नेक्स्ट वीडियो नंबर 3 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की वीडियो के साथ फिर से आपसे मिलता हूँ। तब तक आपको अपना ख्याल रखना है, पढ़ाई करते रहना है, और पढ़ाई करते रहिए। फिर से बाय बाय।